Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we'll cover major pricing methods. आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल है कि ये सारी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है. तो there are in total 12 pricing policies. We'll study each one by one. Okay. Competitive pricing. Here firm fixes the prices at competitive level. ठीक है. जो भी फर्म क्या करती है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कोको कोला, अगर जो भी प्राइस पे बॉटल को इंट्रोड्यूस कर रही है, लॉन्च कर रही है, तो जो उसका पेप्सी है राइवल, इट विल आल्सो टेक इनटू अकाउंट व्हाट प्राइस दिस कोको कोला इज इंट्रोड्यूसिंग द बॉटल. तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को देख के प्राइस को सेट किया जाता है. देन पेनिट्रेशन, हम पढ़ ही चुके हैं. पेनिट्रेशन में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है at a low price in order to capture large market share. राइट. इसके क्या कंडीशंस हैं ये मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू. देन कम्स योर वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल प्राइस पॉलिसी. वन प्राइस में क्या होता है कि सेलर जो है वो अपने सारे सेम टाइप ऑफ जो उसके कस्टमर्स हैं, जो सेम क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, उन सबको सेम प्राइस प्रोवाइड करता है. जितने भी कस्टमर्स हैं जो सिमिलर क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, उनको सेम प्राइस पे क्वांटिटी मिलती है. सपोज दो कस्टमर्स हैं, दो कस्टमर है ए एंड बी, और वो दोनों क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, लेस देन 1 यूनिट्स. तो उन सबको क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा उन ए और बी से? 10 पर यूनिट, रुपीज 10 पर यूनिट. राइट. ऑन द अदर हैंड, अगर और कस्टमर है सी एंड डी और वो मोर देन 1000 यूनिट्स खरीद रहे, तो उनसे क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा? सिंस दे आर परचेजिंग सेम, तो 9 पर यूनिट. तो ऐसा नहीं है, देखो प्राइस, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज प्लीज मत होइएगा कि आप बोलेंगे कि मैम ने तो बोला है कि सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं. सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन किन कस्टमर से? जो सेम क्वांटिटी खरीद रहे. जैसे मैं इसको लिख के दे देती हूँ तो आपको क्लियर होगा. जो कस्टमर ए और बी है, ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों कस्टमर्स कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? सपोज ये खरीद रहे हैं 800 यूनिट्स, और प्राइस जो है पर यूनिट क्या अवेलेबल है? ₹10. मैं एक अलग से एग्जांपल ले रही हूँ. तो दोनों से सेम प्राइस चार्ज किया जाएगा. ₹10 ए से भी चार्ज किया जाएगा और ₹10 बी से भी चार्ज किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, लेस देन 1000 यूनिट्स. ऑन द अदर हैंड, देयर आर टू अदर कस्टमर सी एंड डी. ठीक है, और ये कितनी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं? 1200 यूनिट्स. दैट इज मोर देन 1 डजन यूनिट्स, आप ऐसे बोलो 1000 यूनिट्स. तो उस केस में जो प्राइस है पर यूनिट इनका कितना है? इट इज लेट इट बी ₹12. ठीक है. सो व्हाट आई मीन टू से कि ए और बी सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ₹10 उनसे चार्ज किया जा रहा है. सी और डी सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो उनसे 12 चार्ज किया जाएगा. तो इट मीन्स सेम प्राइस चार्ज किया जाता है किन कस्टमर से? जो सिमिलर क्वांटिटीज खरीदते हैं. अब प्राइस यहाँ पे देखो फर्क तो है, एक से 10, ए और बी से 10 कर रहे हैं और सी और डी से 12 चार्ज कर रहे हैं. बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट कम्स अंडर वन प्राइस पॉलिसी, क्योंकि सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं उन कस्टमर से जो सेम क्वांटिटीज खरीद रहे हैं. नाउ वेरिएबल प्राइस में क्या है? यहाँ पे अगेन हाइलाइटर यूज कर लेते हैं. सेलर सेल सिमिलर क्वांटिटी टू सेम बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस. यहाँ पे सेम क्वांटिटी भी जो है बायर से अलग अलग प्राइस पे चार्ज किया जाता है. ठीक है, अगर कोई लॉयल कस्टमर है उससे कम प्राइस होगा, पुराना कस्टमर है उससे कम प्राइस है, नया कस्टमर है थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे चार्ज किया जाएगा. तो वेरिएबल में डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है कस्टमर से, चाहे वो सेम क्वांटिटीज भी खरीद रहे. पर वन प्राइस में सेम क्वांटिटी अगर खरीद रहे हैं तो सेम प्राइस चार्ज किया जाएगा.
देन मार्केट स्किमिंग भी हम कर चुके हैं कि सेलर चार्ज हायर प्राइस ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। ठीक है, एप्पल आईफोन इसका एग्जांपल है। सेकेंड थिंग, इसकी कंडीशंस हम कर चुके हैं, तो प्लीज गो बैक टू दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, देन कंडीशंस एंड मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन भी आप कर चुके हैं और ड्यूअल प्राइसिंग की अलग प्राइस चार्ज करती है फर्म, ठीक है, अलग अलग कस्टमर से, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन। डिस्क्रिमिनेशन आर डन ऑन वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो इसकी भी वीडियो अलग से है, आप देख लीजिएगा ये भी। प्रीमियम प्रेस्टीज प्राइसिंग, तो इसमें जो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के, सुप्रीम क्वालिटी के होते हैं, जिसके अंदर अलग फीचर्स होते हैं, अलग डिजाइन होता है, तो उनको हाई प्राइस पे सेल किया जाता है, राइट। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मनीष मल्होत्रा के जो ब्राइडल लहंगाज है, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप नॉर्मल अगर दिल्ली रहते हैं, चांदनी चौक में जाइए, तो वो लहंगा आपको शायद कम रेट पे मिलेगा, लेकिन अगर आप मनीष मल्होत्रा से लेते हैं तो आपको बहुत हाई प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी और ब्रांड विच इज एसोसिएटेड विद इट। देन लीडर प्राइसिंग, लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी। इसमें प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें क्या है कि प्राइस जो एक दो आइटम्स है, फर्म बहुत सारे आइटम्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ठीक है, लेकिन कुछ आइटम्स के प्राइस जो है कम कर दिए जाते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज लॉस लीडर। ठीक है, मेन इसका रीजन क्या है कि कस्टमर अगर शॉप में आता है ये ऐसे लॉस लीडर प्रोडक्ट्स खरीदने, तो वो यही बेसिकली एजम्पशन होती है कि वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा जो लॉस लीडर है, जिनका प्राइस बहुत कम कर दिया गया है। ही में ऑल्सो बाय अदर प्रोडक्ट्स विच आर रेगुलरली प्राइस्ड। तो इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस डेलिबरेटली कम कर दिया जाता है, जस्ट इन द होप दैट द कस्टमर विल कम एंड दे विल, इन प्रोडक्ट्स को खरीदने तो आएगा ही जो लॉस लीडर प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो साथ में रेगुलरली प्राइस प्रोडक्ट्स को भी कस्टमर खरीद लेगा, एंड इससे फर्म की जो सेल है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इसमें ऐसा प्राइस सेट किया जाता है जिसका इम्पैक्ट हो बायर्स की साइकोलॉजी में। जैसे 200 रुपीज, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, 200 की जगह 199 चार्ज किया गया। क्यों? कस्टमर को ऐसा प्राइस देख के क्या लगता है कि अरे ये तो 200 से कम है, इट इज लेस देन 200, इट्स इन द रेंज ऑफ 199। तो 99, 199, 299, इस तरह प्राइस सेट किए जाते हैं। वन मार्कर इसमें से आपको ये भी आया हुआ है कि गिव एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तो कस्टमरी प्राइसिंग और प्राइस लाइनिंग, इसको लर्न कर लीजिए। ऑड प्राइसिंग इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का जो फॉर्म है, दैट इज ऑड प्राइसिंग। इसमें ऑड नंबर्स पे प्राइस सेट किए जाते हैं, 99, 149, तो ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है। देन प्राइस लाइनिंग, ये देखिए, तो इसमें ये प्राइसिंग मेथड जो है वो रिटेलर्स यूज करते हैं। इसमें रिटेलर क्या करता है कि जो गुड बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट रेंज में वो सेल करता है। जैसे रेडीमेड शर्ट्स हैं, वो 3 प्राइजेस में अवेलेबल है, 90 फॉर इकोनॉमी, 150 फॉर मीडियम क्वालिटी और 500 फॉर हाई क्वालिटी। तो इसको हम प्राइस लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इधर इस पिक्चर में भी देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। रेगुलर गैसोलीन 409, प्लस गैसोलीन 419, प्रीमियम गैसोलीन 429, तो दिस इज प्राइस लाइन। देन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है होलसेलर से, रिटेलर से, कि वो आगे जब भी कोई इसका प्रोडक्ट सेल करेंगे तो दे विल नॉट सेल एट द प्राइस विच इज बिलो अ प्राइस डिटरमिन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये देखिए, इट इज अ agreement with the distributors of the product not to sell the price below the fixed price in any situation। जैसे ये 2399 है, मैंने सप्लाई, ये जो है मैन्युफैक्चरर ने ये प्राइस सेट किया, तो ये रिटेलर ए को प्रोडक्ट पास किया है और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप इस 2399 से कम पे इसको नहीं बेचोगे,
सिमिलरली रिटेलर बी को भी ये पास किया है और उसको भी यही इंस्ट्रक्शंस दिए एंड सेम फॉर रिटेलर सी एज वेल। तो ऐसा क्यों किया जाता है? बेसिक पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और एक ब्रांड इमेज क्रिएट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कम प्राइस में रिटेलर बेचने लग जाएंगे तो कंज्यूमर को ये ना लगे अरे ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है इसलिए कम प्राइस पे सेल हो रहा है। तो ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये एग्रीमेंट किया जाता है। देन एवरीडे लो प्राइसिंग, ये फॉलो होता है इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है डिफर होते रहते हैं ऑफ एट एवरी आवर ऑफ द मार्केट, ऑफ अर्ली आवर्स, सॉरी, ऑफ अर्ली आवर्स एंड लेट आवर्स ऑफ द मार्केट। जैसे आप मंडे मार्केट लगती है, ट्यूसडे मार्केट लगती है, आप रात को 8-9 बजे सब्जी लेने जाओ, जिस प्राइस पे ये वेजिटेबल्स आपको हो सकता है इवनिंग में मिले, रात को 11 बजे ये बहुत कम प्राइस में आपको वेजिटेबल्स मिलेगी, क्योंकि पता है, वेंडर्स को पता है कि इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है, ये पेरिशेबल आइटम्स है, खराब हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये प्राइस जो है कम प्राइस पे भी इन प्रोडक्ट्स को लेट आवर्स में सेल किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरीडे लो प्राइस। तो प्राइस जो सेलर है वो प्राइस कैसे फिक्स करता है? अकॉर्डिंग टू एवरीडे डिमांड एंड सप्लाई। तो वेजिटेबल्स के केस में मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, यू कैन सी इन द वेजिटेबल मार्केट, मॉर्निंग में जाओगे रेट अलग होंगे, आफ्टरनून में जाओगे तब, और लेकिन लेट आवर्स में जाओगे तो बहुत चीप रेट्स में आपको वो थ्रो अवे प्राइस में मिल जाएगा। देन टीम प्राइसिंग, ये पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल सपोज मैकडोनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन आप टीम में कॉम्बो में ले रहे हैं, आप बर्गर भी ले रहे हैं, आप कोक भी ले रहे हैं, आप फ्रेंच फ्राइज भी ले रहे हैं, तो आपको वो रेट कम पड़ेगा, बायर्स को, कस्टमर्स को रेट कम पड़ेगा। अगर आप सेपरेटली लेते हैं तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो टीम प्राइसिंग का बेनिफिट क्या है? यही है, companies sell a package of goods or services for lower price than they would charge if the customer buy all of them separately। ठीक है, तो ये डोमिनोज का भी इसमें पिक्चर है, तो इससे ये चीज काफी क्लियर है कि आप इंडिविजुअल लेंगे तो कस्टमर को एक्सपेंसिव पड़ेगा, टीम में कॉम्बो में लेंगे तो आपको ये कम प्राइस में मिलेगा। So this is all about this unit. With this our unit is complete. कोई डाउट है आपको तो you can post your queries in the comment box. I will try my level best to answer your queries, to solve your doubts. And please hit the like button. Friends को share करिए, ठीक है? And do subscribe my channel. It is my request as it motivates me to make and upload such videos for you. Thank you. Keep watching and keep enjoying.